वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका जो कभी बहुत ही डेवलप कंट्री माना जाता था, लेकिन आज उसकी हालत इस तरह की है कि वहाँ के लोगों के हाथों में, वहाँ की गवर्नमेंट ने, राजपक्षे सरकार ने, परिवारवाद ने उसके हाथों में कटोरा थमा दिया है, यानी खाली कटोरा। कंगाली की हालत में वहाँ की जनता आ चुकी है। तो इसका कारण क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनता इस तरह से कंगाली हालत में कैसे आई। ये हालत है कि वहाँ की जनता खाने की वस्तुओं के लिए, यानी रोजमर्रा की चीजों के लिए तरस रही है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कंगाल है। उसका कारण क्या है, वहाँ पर इस समय स्ट्रीट लाइट भी नहीं यूज हो रही, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा भी नहीं है। मीडियम फूड और सब में इस समय मेडिसिन में, फूड में और बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें इतनी तेजी आ गई है उनमें कि वो उन्हें ले नहीं सकते, खा नहीं सकते। उसका आप देखेंगे तो वहां पर कम से कम एक पेट्रोल के लिए, 1 लीटर पेट्रोल के लिए पेट्रोल कम से कम 12% पहुंच चुका है। वहां पर पेट्रोल की जो कीमत है 52%, डीजल की कीमत है 76%। 1 लीटर इस समय 1 लीटर पेट्रोल के लिए, 1 लीटर अगर पेट्रोल वहां किसी को खरीदना है 1 लीटर तो 303 रुपए देने पड़ते हैं। और कम से कम 1 लीटर अगर मान लीजिए डीजल देना है उसे, अगर 1 लीटर डीजल है तो वो 230 रुपए कम से कम देने पड़ेंगे। 400 ग्राम अगर दूध अगर देना है, दूध 400 ग्राम तो उसको कम से कम 800 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि हालत इतनी खराब है उस समय, इस समय श्रीलंका की, कि वहां पर दालें, वो सब्जियों की तो पूछे ही मत आप, वहां पर कंगाले की हालत है। अगर 1 केजी अगर वो गैस है, रसोई गैस है, तो गैस के लिए भी उसे 200 रुपए देने पड़ेंगे। इस समय हालत कंगाली की है इस पर। तो ये जो हालत हुई, ये तो मैंने आपको छोटा सा ये चीज बताई है कि डीजल, पेट्रोल, खाने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई है, लेकिन वहाँ स्थिति और है, और खराब हो गई है इस समय। यहाँ अब इस समय श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है, और इमरजेंसी इस वजह से लगी हुई है कि जनता सड़कों पर आ गई है, क्योंकि उसके पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है घरों में। क्यों? कि वहां पर पैसा नहीं है। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि राजपक्षे सरकार एक परिवारवाद है। उसके चाचा, ताऊ, भाई, बहन, बेटे सब उसी में लगे हैं, वही गवर्नमेंट चलाते हैं। उस परिवारवाद की वजह से श्रीलंका की हालत आज कंगाली में पहुंच चुकी है, यानी कि वहां लोगों के हाथों में उसने कटोरा थमा दिया है। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक ये है इसकी, सबसे पहले कि उसने जो कर्ज लिया है दूसरे देशों के कर्ज पर, नंबर 1, दूसरे देशों कर्ज पर निर्भर होता है। कर्ज का सुनियोजित उपयोग नहीं हुआ। तीसरा, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं की। तीसरा, आत्मनिर्भर कोशिश नहीं। ये 3 मिस्टेक है श्रीलंका की, कि ये 3 मिस्टेक्स थी, यानी 3 गलतियां थी उसकी, जिसके कारण श्रीलंका की हालत हुई। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था राजपक्षे सरकार। दूसरे देशों से कर्ज लिया और उस पर निर्भर हो गए पूरी तरह से। कर्ज का सुयोजित उपयोग नहीं किया गया, आत्मनिर्भर बनने की कोई भी कोशिश नहीं की। श्रीलंका की आबादी इस समय, जो यहाँ की जनसंख्या है, वो जनसंख्या अगर देखा जाए तो 2.2 करोड़, 2.25 करोड़ के बराबर जनसंख्या है। इंडिया की इस समय देखा जाए तो 140 करोड़ मान लेते हैं, 140। अगर देखा जाए कि श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो थी 2019 में 3,36,000 थी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति 3,36,000 रुपए थी। और इंडिया की थी
1,66,000 प्रति व्यक्ति आए। तो देखिए श्रीलंका इसमें कितना अंतर था, और आज वो घट करके 1 लाख से भी नीचे आ गई है। 2016 में जो कर्ज जो था श्रीलंका पर वो था 3,63,000 करोड़ रुपए, था, और आज है 6,50,000, और आज 2022 में देखा जाए 6,50,000 करोड़ रुपए इतना कर्ज है इस समय। ये जो कर्ज है, ये कर्ज जो होता है चाइना पर इस समय, इसका संयुक्त प्रयोग नहीं होता है। 91,000 करोड़ रुपए 91,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है आयात पर हर साल, पर ईयर। अब देखिए 91,000 करोड़ रुपए तो केवल आयात पर ही खर्च करता है, और भी चीजें हैं। यानी कि इसमें चीन का जो कर्ज है, जो चीन का कम से कम 36% चीन का ही इसमें शेयर होता है। सबसे ज्यादा चीन से कर्ज लिया है चीन। चीन उसका फायदा उठाता है, उसे कर्ज दे देता है। अब उद्योग फैक्ट्री नहीं लगाई गई। सबसे ज्यादा कमी हुई कि उद्योगों पर, फैक्ट्री लगाने पर, छोटे छोटे इनोवेशन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति सरकार ने जब 2019 में इलेक्शन जीता तो सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च किया वो इलेक्शन में खर्च कर दिया। अपनी खुद की लाइफ, सबकी लाइफ में, परिवारवाद में, परिवारवाद की लाइफ में खर्च किया, लग्जरी लाइफ जीने के लिए खर्च किया। जनता को भूल गए वो। पेट जो 15% था घटा करके 8% कर दिया। जनता खुश हो जाती है, फ्री में चीजें मिलने लगे। जैसे यूपी में योगी मोदी गवर्नमेंट है, फ्री में राशन दे रही है, बड़े खुश हैं लोग। लेकिन उनको पता नहीं है कितना भार पड़ता है पर ईयर। हर महीने हजारों करोड़ रुपए का उसको भार पड़ रहा है, किसानों को भी दे रही है फ्री में चीजें। लोग बड़े आसानी से ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है फ्री में कर्ज और फ्री में कोई चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। अब श्रीलंका में कपड़ा, चाय और पर्यटन, इससे कुछ पैसा आता है। पर्यटन से 2018 में करीब, अगर 2018 की बात करें, खाली पर्यटन से 44,000 करोड़ रुपए था। 44,000 करोड़ रुपए केवल पर्यटन से आया था, और इस समय 2022 में 2,000 करोड़ रुपए आए थे केवल पर्यटन से। ये इतना कम हो गया। अब विदेशी मुद्रा भंडार इसका घट करके 15.5 हजार करोड़ रुपए, ये विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार इस समय इतना बचा है। यानी बाहर से खरीदने के लिए, आयात के लिए उसके पास पैसा नहीं। ये सारी गलतियां, दूसरे देशों का कर्ज पर निर्भर, सुनियोजित नहीं उपयोग करना, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करना, कोई फैक्ट्री लगाना, कोई ज्यादा इनोवेशन काम नहीं करना, इसी का कागज पर नमक, सिलाई, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, वो सब के सब वो विदेशों पर निर्भर रहता है। इस वजह से उसका सबसे ज्यादा 51,000 करोड़ पर साल तो केवल और केवल आयात पर ही चला जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब आत्मनिर्भर न बनने के कारण हो रहा है। अब आम वस्तुओं पर विदेशों पर निर्भर रहता है। श्रीलंका का आम वस्तुओं पर विदेशों पर निर्भर होना, इसके कारण उसकी हालत खराब हो गई। इसमें इंडिया ने भी 19,000 करोड़ रुपए इसी समय दिया है। 19,000 करोड़ रुपए इंडिया ने भी अभी दिया है, और उसमें उसने 11,000 करोड़ रुपए और भी डिमांड किए। इंडिया ने बहुत सारी चीजें और भी दी है उसे, ताकि वहाँ की जनता को कुछ राहत मिल सके। वो जो गवर्नमेंट थी वो अपने लालच में केवल अपने लिए
और अपने परिवार के लिए ज़्यादा सोचते हैं, वो लोकतंत्र के लिए या जनता के लिए नहीं सोचते हैं। दूसरा, सरकार मनमानी करती है और भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वहाँ की जनता बहुत ही परेशान हो जाती है। तीसरा ये है सोच विचार कर। अगर हम इससे ये कहें सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अब हमें इस बदहाली से सबक क्या है कि कभी भी लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और ये सब बहुत दिन नहीं चलते। लोकतंत्र की बात है तो ईमानदारी हमेशा आगे बढ़ती है। दूसरा, सरकारी मनमानी और भ्रष्टाचार बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं। तीसरा यह है सोच विचार कर कर्ज लेना चाहिए। अब इसमें राजकोषीय घाटा, जो श्रीलंका का इस समय राजकोषीय घाटा है, वो राजकोषीय घाटा इसमें 11% है। घाटा है 11%। इसका मतलब यह है कि अगर आमदनी में 100 रुपए है तो इसकी जो खर्च करेगी गवर्नमेंट, खर्च में चला जाता है कितना, 111 रुपए। बचेगा क्या? श्रीलंका की हालत इस समय एकदम कैंसर जैसी हो गई है, क्योंकि वहां पर राजपक्षे सरकार ने उसकी हालत को इस तरह से कर दिया है कि वहाँ की जनता इस समय त्राही त्राही कर रही है और जीने के लिए उनके पास स्वच्छ पानी नहीं है, गैस नहीं है चूल्हे चलाने के लिए, दूध नहीं है, आम वस्तुएं नहीं है, सब्जी नहीं है, और ये सब चीज़ इतनी महंगी है कि वहाँ पर जीना इस समय दुश्वार हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। अभी इसी महीने में उन्होंने पीएम के यानी प्राइम मिनिस्टर के उस प्राइवेट हाउस को आग भी लगा दी थी और जनता ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये स्थिति कहीं और देशों में ना जाए, जैसे कि हमारे भारत में भी कई राज्य हैं जहाँ पर परिवारवाद ने उन राज्यों को बिल्कुल कंगाल बना दिया, उनकी स्थिति इस तरह की कर दी कि वो बीमारू राज्य कहलाने लगे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये सोच विचार कर चलना चाहिए कि परिवारवाद को पनपने दें, और खास तौर से ऐसे परिवारों जो भ्रष्ट हैं और जनता को लूटते रहते हैं। तो श्रीलंका से सबक लेना चाहिए कि आप किस तरह से लोकतंत्र को चलाएं, लोकतंत्र को संभाले रखें और अपनी जिंदगी और दूसरे लोगों की जिंदगी को बाहरी से जीने दें। तो आपने देखा कि ये जो श्रीलंका की स्थिति क्यों खराब हुई, क्यों? केवल अपने परिवारवाद की वजह से। उसने आज उस सोने की लंका को कटोरा थमा दिया है, यानी उस श्रीलंका के लोग इस समय त्राही त्राही कर रहे हैं। आम जनता वहाँ की आम वस्तुओं को लेने में असमर्थ हो रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, महंगाई बहुत तेज बढ़ी हुई है और वो जीना उनका दुश्वार हो।